let's start. In ancient times, Yuan Tisang, a Chinese traveler, came to India during the dash of King Harsha. ये दे रखा है. वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे ना, ये हर्षा ना मुझसे हिस्ट्री में पूछा गया है आपसे भी, मतलब लाइक हर्षा और युआन टिशांग जो है, वी नो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, सो आई यूज्ड टू रिलेट दिस थिंग फ्रॉम विद एच एंड एच, सो आसानी हो जाती थी याद रखने में कि हर्षवर्धन के समय में ये युआन टिशांग आया हुआ था. सो वी नो दिस थिंग दैट कि यहाँ पे अथॉरिटी से कोई मतलब नहीं हो सकता है, कमांड हम आदेश नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, पढ़ें अगर आप तो. ये चाइनीज़ ट्रेवलर जो था ये इंडिया आया हुआ था किसके राज्य के समय में, किंग हर्षवर्धन के समय में, इसलिए यहाँ पर रीन दे रखा है जो कि बिल्कुल सही है. ठीक है. बाय द वे यहाँ इम्पॉर्टेंट कमांड मतलब आदेश जैसा कुछ सेंस यहाँ पे था नहीं. वाइगर मीन्स होता है शक्ति या ताकत को बोलते हैं, शक्ति या ताकत को बोलते हैं, जिसका अभी यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा है. ओके. सेकंड वन इज़, सो ये चाइनीज़ ट्रेवलर किंग हर्षवर्धन के समय में आया. ही प्रेज द इंडियंस, उसने इंडियंस की तारीफ़ की. एज पीपल विद प्योर प्रिंसिपल्स, मतलब ऐसा बोला कि जो हम इंडियंस हैं, हम लोगों के जो मतलब एकदम पाक सिद्धांत हैं हम लोगों के जो भी हैं, एक तरीके से नैतिक, मोरल मीन्स होता है नैतिक, हम लोगों को मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा बताने की, मतलब हम लोग के जो सिद्धांत हैं, हम लोग की जो वैल्यूज़ हैं, जिन चीज़ को हम चेरिश करते हैं, वो बहुत अच्छा बताने की कोशिश की थी. सो ही प्रेज द इंडियंस एज पीपल विद प्योर मोरल प्रिंसिपल्स, मतलब हम लोग इनहेरिट करते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे वैल्यूज़, ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि बहुत अच्छे हैं नैतिक वाइज, मतलब आई मीन मोरली बहुत अच्छे हैं जो. इन 2014 इंडिया थर्ड में देना है. इंडिया इन 2014 इंडिया रैंक्ड, ऑब्वियसली रैंक्ड, वी ऑल नो दैट कि कोई भी आर्टिकल होता है, कोई मैगजीन होता है, कहीं भी हम देखते हैं कि जो भी चीज़ पब्लिश होती है उसमें रैंक ही किया जाता है चीज़ों को, मतलब किसी भी कंट्री को रैंक करना है, किसी भी चीज़ को रैंक करना, किसी भी पायदान पर रखना, वहाँ पे हम रैंक वर्ड ही यूज़ करते हैं. सो वही चीज़ है. इन 2014 इंडिया रैंक्ड 85th इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. ये इंडेक्स है जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये इसको जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा. वॉट, आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वॉट अ डाउनफॉल, यहाँ पे सरप्राइज शो किया गया एक तरीके से. इसके अलावा आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे आप कुछ और भर भी नहीं सकते हो. वॉट इधर से कुछ भी नहीं भर सकते, सिर्फ एक्सेप्ट ए. सो दैट्स वाई आप सरप्राइज शो कर रहे हो. आगे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है, सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ ए हेयर. आगे लिया हुआ है इजंट, ये अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने का. इजंट इट आयरॉनिकल, क्या ये आपको अजीब नहीं लगता, क्या ये आपको ऐसा, मतलब व्यंग्यात्मक बोलते हैं हिंदी में, या मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मतलब कुछ अप्रोप्रिएट ना होना या ताना मारते हुए टाइप कुछ कहना, क्या आपको अजीब नहीं लगता दैट वी इंडियंस, हम भारतीय, जो इधर स्वेयर वर्ड, आपको आंसर्स दिख रहे हैं, आई नो आपको आंसर्स पहले दिख रहे हैं, बट मैं आपको क्लैरिफाई करता चल रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा. वी इंडियंस स्वेयर बाय द आइडियल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, सेल्फ डिनायल, इसको अभी छोड़ देते हैं. आपको क्या अजीब नहीं लगता कि वी इंडियंस, हम भारतीय लोग हमेशा कसम खाते हैं, या अफर्म मीन्स भी होता है पुष्टि करना, बट यहाँ पे उस चीज़ को ठीक से नहीं बैठा सकते हम लोग, मतलब या दावा करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है यहाँ पे ये चीज़ें, बट हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी हिंदी में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में आती हैं तो सूट करती हैं, तो हम लोग हूबहू वैसे यूज़ कर लेते हैं. लाइक बिल्कुल, मतलब ये कन्फ्यूजिंग है काफ़ी, क्योंकि अगर देखा जाए तो असर्ट मीन्स दावा करना होता है, स्वेयर मीन्स कसम खाना होता है, अफर्म मीन्स पुष्टि करना होता है. एक तरीके से ये भी किसी चीज़ की सत्यापित करना, किसी चीज़ को या झुटलाना, कुछ भी पुष्टि करना टाइप होता है. सो सॉरी, आई एम रॉन्ग. अफर्म मीन्स होता है वीक, आई एम नॉट श्योर, अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ. अफर्म मीन्स वीक होता है जहाँ तक है, अफर्म मीन्स डेफिनेटली वीक होता है, ये मतलब नहीं है इसका. बाकी इन दो में से आप भर सकते हो, यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो. सो जैसे हम बोलते हैं कि हाँ
हम भारतीय कसम खाते हैं इस चीज़ की, मतलब एक समय से कसम खाते आ रहे हैं कि हम लोगों में ये ऑनेस्टी है, हम लोगों के वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स जो भी चीज़ें हैं, हम लोग सत्यवादी होते हैं, हम लोग ऑनेस्टी के साथ रहते हैं, हम लोग निश्छल होते हैं एक तरीके से। और तो बस ये चीज़ को लेके यहाँ पे स्वेर, इसलिए यहाँ पे स्वेर का यूज़ किया गया है। सो वी विल यूज़ हेयर, वी इंडियंस स्वेर, ठीक है, ओके, इधर स्वेर आप भर सकते हो, स्वेर। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेग्रिटी, सेल्फ डिनायल एंड सारी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, लाइक ऑनेस्टी की बात हो गई, इंटेग्रिटी की बात हो गई, सेल्फ डिनायल की बात हो गई, एंड देन सेक्रीफाइस। और कुछ है नहीं। प्रेजुडाइज मीन्स पक्षपात होता है, उसका मतलब है नहीं। ओमिशन मीन्स चूक होता है, उसका मतलब यहाँ पे है नहीं। एरोजन मीन्स क्षरण होता है, किसी भी चीज़ का डिग्रेडेशन टाइप होना, उसका मतलब यहाँ पे है नहीं। या क्या बोलते हैं, एरोजन को एक और चीज़ बोल सकते हैं आप, समझ क्यों नहीं आ रहा वो चीज़, फ़िलहाल समझने के लिए काफ़ी अभी ये सब, बाकी 3 क्यों नहीं आएंगे, और यहाँ पे सेक्रीफाइस ही क्यों आएगा, आप समझ गए होगे, ठीक है। यहाँ पे आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, सेक्रीफाइस, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस, बट जब काम करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं, बट इन प्रैक्टिस वी इंडियंस, यहाँ पे विलिंगली एडजेक्टिव दे रखा है, इसका मतलब उसी से है, वी इंडियंस से। बट इन प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करने की बात आती है, वी विलिंगली, यहाँ पे आप विलिंगली समझ सकते हो या इंडियंस भी समझ सकते हो। इंडियंस विलिंगली, रिसोर्ट मीन्स, रिसोर्ट टू मीन्स सहारा लेना, रिसोर्ट के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है। वी इंडियंस विलिंगली, इच्छुक होकर, मतलब वॉलंटरली, या बोल सकते हैं जान करके या बिल्कुल इच्छा से, वी इंडियंस इच्छा से सहारा लेते हैं टू दी फॉर्म्स ऑफ करप्शन टू प्रमोट आवर इंटरेस्ट, मतलब हम अपने हित में कार्य करने के लिए, हम जान करके ऐसी चीज़ का सहारा लेते हैं। अब वो कैसी चीज़ है, दा के बाद आपको हमेशा पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, मोर वाइल कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा है, वाइल से कोई मतलब है नहीं है, सिर्फ वाइलर कोई चीज़, अभी यहाँ पे हम कंपैरिजन वाइलर देन होता तो हम एक टाइम सोचते, बट यहाँ दा है इसलिए द वाइलेस्ट का यूज़ हो रहा है, तो द वाइलेस्ट चीज़ यहाँ पे जाएगी। ये सुपरलेटिव डिग्री है, EST लग गया है, इसलिए आप यहाँ पे वाइलेस्ट का यूज़ करेंगे। वाइलेस्ट मतलब होता है कि कुछ ट्रिवियल टाइप, ट्रिवियल इन द सेंस कुछ घिनौना, या आप ट्रिवियल बोल सकते हो, आई मीन कुछ नीच टाइप का काम करना, या डेस्पिकेबल भी एक वर्ड होता है, ठीक है। सो उससे इसका मतलब है कि हम जब बोलते तो हैं कि हम बहुत बड़े बड़े अच्छे हैं, हमारे मतलब प्रिंसिपल्स अच्छे हैं ऐसे ऐसे, और इसकी कस्में भी खाते हैं, बट जब एक्शन लेने की बात आती है, जब काम करने की बात आती है, तो हम लोग जैसे करप्शन इंडेक्स की बात हो रही, तो हम लोग उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। हम लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, और करप्शन को ऐसे कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है, उसके ऊपर ये पूरा पैसेज है। तो हम लोग ये नीचता तक का सहारा ले लेते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। द आठवां क्या है, द इधर से लेना है, द मेलनकॉली, मलाइस, डेस्पेयर, डेफिशिएंसी, ये मुझे कंफ्यूजिंग लगा था, बट मैंने इसको डील कर लिया था अच्छे से, क्योंकि मलाइस का मुझे कहीं ना कहीं पता था कि एक नेगेटिव टोन वाला वर्ड है, ओके। सो पहले लाइन पढ़ लेते हैं, द डैश ऑफ करप्शन इज़ ईटिंग इनटू, इससे हम समझ गए थे कि करप्शन की बात होने वाली है, और करप्शन कुछ खा रहा है, मतलब कुछ तो खराब कर रहा है। सो आई रिलेटेड all these options, try to relate all these options, but मुझे आंसर मिल गया था मलाइस, यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं हुआ था। सो ऐसा था कि मेलनकॉली हमें मालूम है कि एक सैडनेस वाली चीज़ है, सैडनेस लाइक कुछ भी हो सकता है, लाइक एक और वर्ड होता है मेलनकॉली से, नॉस्टैल्जिया टाइप सैडनेस बोल सकते हैं आप, ठीक है। डेस्पेयर मीन्स तो आपका हताशा टाइप का होता है, निराशा, डेस्पेयर मीन्स निराशा भी बोल सकते हैं आप, निराशा, ठीक है। डेफिशिएंसी एक अच्छा वर्ड, डेफिशिएंसी मीन्स किसी चीज़ की कमी होना, डेफिशिएंट, इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, DEFICIENT होता है डेफिशिएंट, ठीक है। और डेफिशिएंसी की स्पेलिंग ये है। एक और स्पेलिंग होती है कंफ्यूजिंग काफ़ी, लाइक कल ही पर अभी लास्ट में मुझसे CHS एग्ज़ाम में पूछी गई थी 2021 के प्री में, क्या था, डेफिनेटली। हम लोग जनरली सोचते हैं कि डेफिनेटली की स्पेलिंग कभी कभी ऐसा लगता है कि ये होती होगी, बट वी आर रॉन्ग। ये डेफिनेटली की स्पेलिंग नहीं, डेफिनेटली की स्पेलिंग होती है DEFINI, डेफिनाइटली पढ़ें तो कितना अजीब लगता है, बट या दिस इज़ दी स्पेलिंग, डेफिनेटली, DEFINITELY,
NITELY, डेफिनेटली ये स्पेलिंग होती है डेफिनेटली। पढ़ने में ये ठीक लगती है बट ये गलत है, ये सही है, आप इसको ध्यान रखें डेफिनेटली को। सो हमें देखना है कि निराशा से मतलब नहीं है, डेफिशिएंसी किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है करप्शन में, या मेलनकोली सैडनेस की बात करप्शन जैसी चीज़ों में, सैडनेस कोई करप्शन कुछ एक ह्यूमन बीइंग तो नहीं है ना जो सैडनेस जैसे या इमोशंस को फील करेगा। सो मलाइस मतलब होता है समथिंग इज़ नॉट हेल्दी, या किसी चीज़ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उससे मतलब होता है। तो मलाइस, द मलाइस ऑफ करप्शन मीन्स क्या बोलते हैं, हिंदी का वर्ड बहुत अच्छा, स्वस्थ नहीं होना, और स्वस्थता से रिलेटेड है ये चीज़। द मलाइस, मलाइस मैंने सुना था नेगेटिव टोन का वर्ड है, सो इसलिए मैंने ज़्यादा ना सोचते समझते बस 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और देन बस इसको टिक करके मैं आगे बढ़ गया। तो द मलाइस, द जो भी खामी है या जो भी अस्वस्थता है ऑफ करप्शन की, वो ईटिंग इन टू दी सिस्टम है। मुझे आगे लगा कि ऐसा कोई सिस्टम की बात हो रहा होगा कि ये चीज़ जो है वो सिस्टम को खा रही है। सो मैं आगे बढ़ा, मुझे पता चला द मलाइस ऑफ द करप्शन इज ईटिंग इन टू दी वाइटल्स, इज़ ईटिंग इन टू दी वाइटल्स। वाइटल्स आप सभी को पता होगा, मतलब कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि प्लेइंग दी वाइटल रोल, प्लेइंग दी इम्पॉर्टेंट रोल, प्लेइंग दी हेरोइक रोल और समथिंग। वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट थिंग्स प्लेइंग। तो जो करप्शन का जो अस्वस्थता का जो भी चीज़ है, जो ख़राब करप्शन चल रहा है, वो खा रहा है हमारे सोसाइटी के बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, कुल मिला के वाइटल्स। ठीक है, थ्रेट्स का यहाँ कोई मतलब नहीं था, नेसेसिटी का यहाँ कोई मतलब नहीं था। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं। इम्पेरेटिव मतलब, हाँ इम्पेरेटिव के मुझे कई सिनोनिम्स पता है, मतलब सिनोनिम्स तो और चीज़ों की भी पता है, बट मैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उनके बारे में डेफिनेटली मैं मार्क करता जाऊँगा। इम्पेरेटिव मतलब इसके कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि एसेंशियल आप सभी को पता होगा। ठीक है, एसेंशियल एक होता है, एक इसका वर्ड था मुझसे 1.5-2 साल पहले किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता था। ऑब्लिगेटरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है, ये भी मीन्स होता है इम्पेरेटिव। और एक और वर्ड होता है मैंडेटरी, मैंडेटरी। तो मैं इनको ऐसे याद रखता हूँ, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी। आसानी हो जाती है थोड़ी सी अपना प्रोनाउंसिएशन जनरेट करके, उनको भले ही आप बिगाड़ो बट आपको फॉर एवर लाइफ में याद होते हैं। ठीक है ना, तो ये दैट्स वाई वी यूज द वर्ड, क्योंकि इम्पेरेटिव का कोई मतलब नहीं था वहाँ पर 9th में भरने का, सो वी यूज वाइटल्स। हाँ, जो अब आने वाला है वो कन्फ्यूजिंग था, उसमें मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गया था। तो यहाँ आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ऑफ अवर सोसाइटी। तो करप्शन ने ऐसा सा कुछ किया है, आपको उसका आइडिया लगता है इसमें। आप एक बार नहीं तो जल्दी जल्दी अगर 2 बार भी एग्ज़ाम में रीड कर लेते हैं तो आपको काफ़ी फेयर आइडिया लग जाएगा। एंड वी हैव बिकम हेल्पलेस, समझ गए होंगे हेल्पलेस। अच्छा ठीक है, आगे बताया कि हम हेल्पलेस क्या बने हुए, ऑन लुकर्स हैं, विजनरीज हैं, सॉर्सरर्स। इसका मतलब तो क्लियर है कि जादूगर से मतलब होता है, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती। परफॉर्मर्स तो हम लोग हैं नहीं हैं यहाँ पर, 2 चीज़ तो एलिमिनेट हो गई थी मेरी। मैं यहाँ पे विजनरीज लगा के आ गया था, जो कि मेरा गलत हो गया था। बाकी ऑन लुकर्स क्या था मुझे समझ नहीं आया, बट ये दिया हुआ एसएससी ने, सो वी हैव टू एग्री विद इट। ठीक है, सो वी हैव बिकम हेल्पलेस ऑन लुकर्स ऑफ अवर ऑन डिग्रेडेशन। तो मतलब हम लोग बन चुके हैं हेल्पलेस ऑन लुकर्स। मुझे सच बताऊँ तो मुझे इसका कोई बहुत अच्छा वो भी नहीं मालूम है हिंदी का मीनिंग, बट ठीक है, हेल्पलेस ऑन लुकर्स बन चुके हैं ऑफ अवर ओन डिग्रेडेशन। मतलब हम लोग अपने क्षरण, इसका मतलब होता है क्षरण होना या किसी चीज़ का भी पतन होना। ठीक है ना, लाइक आई यूज दैट वर्ड बिफोर, एरोजन। तो ठीक है, डिग्रेडेशन का हम लोग मतलब अपने घाटे का एक तरीके से खुद ही प्रमाण बन चुके हैं, दैट्स द मीनिंग। सो 1 मिनट में समअप कर देता हूँ। यहाँ पे युआन तिसांग आते हैं, चाइनीज़ ट्रेवलर हैं, इंडिया में आते हैं, रीन ऑफ द किंग हर्षा, किंग हर्षा के रीन में आते हैं। ही प्रेज द इंडियंस एज पीपल विद प्योर moral principles. In 2014, India ranked 85th in the Corruption Perception Index of the Transparency International. What a downfall! Isn't it ironical? आपको अजीब नहीं लगता that we Indians swear by the ideals of honesty and integrity, self-denial and sacrifice, but in practice willingly resort to the vilest forms of corruption to promote our interests. मतलब हम लोग
कहते तो हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मतलब हम लोग के नैतिक जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत सर्वोपरि हैं, एक तरीके से बहुत अच्छे हैं, बट जब प्रैक्टिस करने की बात आती है, जब उन पर हम काम करते हैं, तो हम बहुत ही नीच सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्योंकि ऐसी चीज़ों का अपने हित को पूरा करने के लिए हम लोग किसी भी नीचता तक चले जाते हैं, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। करप्शन, ठीक है। द करप्शन, द यहाँ पे आर्ट में था क्या, द मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड। द मलाइस, ओके, ये वर्ड अच्छा है एक्चुअली। द मलाइस और malaise of corruption is eating into the vitals of our society, and we have become helpless onlookers of our own degradation. That was it. I hope आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा, एंड आई गेस आपको कुछ पसंद आया इसमें। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मैं अगला क्लोज टेस्ट या पैसेज जो भी होगा मैं लाऊंगा उसको, और मैं वो गैप को थोड़ा सा और इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ, और इवन एज वेल एज हिंदी के वर्ड्स के साथ, तो आपको समझने में आसानी होगी। बिल्कुल ऐसे मैं रखूँगा, आई विल ट्राई टू प्रेजेंट ऑल दोज थिंग्स इन सच अ वे, लाइक आपको लगेगा कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं उस चीज़ को बिल्कुल देखते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।